खुद एतमादी के बगैर जिंदगी ऐसे है जैसे दरिया में बहती हुई एक कश्ती जिसका ना कोई रुख हो ना कोई मंजिल। इंसान चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, अगर खौफ और झिझक उसके फैसलों पर हावी हो जाए तो वो कभी अपनी असल सलाहियतों तक नहीं पहुंच सकता। बहुत से लोग सारी जिंदगी खामोशी में गुजार देते हैं, बोलने से डरते हैं, नाकामी से डरते हैं और लोगों के सामने आने से डरते हैं। आज की ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी का वो मोड़ बन जाए जिसका आपको इंतज़ार था। एक मशरूफ शहर में एक ताजिर रहता था जो नमक बेचकर अपने खानदान का गुजारा करता था। उसके घर में उसकी बीवी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत शर्मीला और खामोश था, लोगों से बात करने में घबराता था। छोटा बेटा खुशमिजाज और पुरएतमाद था। लोग बड़े बेटे को उसकी खामोश तबीयत की वजह से बेवकूफ़ समझते थे और कई लोग उसकी सादगी का फ़ायदा भी उठाते थे, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। ताजिर अपने बड़े बेटे की झिझक से अक्सर नाराज़ रहता और सख्त डांट देता। इन सख्त लफ्ज़ों ने बेटे की बची खुची खुद एतमादी भी तोड़ दी। वक्त गुजरता गया और खौफ ने उसकी पढ़ाई को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। इम्तिहान में वो जानते हुए भी जवाब ठीक तरह लिख नहीं पाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों से पीछे रहने लगा। जवान होने पर बाप ने उसे कारोबार में हाथ बटाने को कहा। बाप को नाराज़ करने के डर से उसने हाँ कर दी, मगर दुकान पर उसकी घबराहट साफ नजर आती थी। वो ग्राहकों से ठीक तरह बात न कर पाता, अक्सर गलतियां हो जाती, जिससे बाप और ज्यादा गुस्से में रहने लगा। एक दिन जब ताजिर दुकान पर मौजूद नहीं था, कुछ चालाक लोग आए और कहने लगे, तुम्हारे वालिद ने हमें शहर के लिए सारा नमक ले जाने को भेजा है। लड़का सवाल करने की हिम्मत न कर सका और वो लोग सारा माल लेकर चले गए। शाम को जब बाप आया और दुकान खाली देखी तो गुस्से से चीख पड़ा, निकम्मे, तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा और दोबारा कभी वापस मत आना। बाप के अल्फाज, मोहल्ले वालों के ताने और अपनी बेबसी सब कुछ मिलकर उस नौजवान को तोड़ गए। दिल शिकस्ता होकर वो दरिया के किनारे जा बैठा। शर्मिंदगी ने उसका गला घोंट लिया। वो सोचने लगा, मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, मैं हमेशा नाकाम ही रहूंगा। जैसे ही वो दरिया में छलांग लगाने लगा, एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया। बुजुर्ग ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। लड़के ने गुस्से में कहा, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी बेमानी है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जिंदगी बहुत कीमती है। अगर जिंदा रहोगे तो अपनी नाकामियों पर काबू पा सकते हो। लड़के ने कहा, मैं कमज़ोर हूँ, शर्मीला हूँ, मेरे अपने वालिद भी मुझसे नफरत करते हैं, मैं जीने के काबिल भी नहीं। बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, मेरे साथ चलो। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने कहा, 3 दिन मेरे साथ रहो और 3 काम करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी लड़के के दिल में जाग उठी। पहले दिन बुजुर्ग ने कहा, आज तुम 10 अजनबी लोगों से बात करोगे। शुरू में लोग नज़रअंदाज करते रहे, मगर वो हिम्मत करता रहा। शाम तक उसने 10 लोगों से बात कर ली और कुछ नए दोस्त भी बना लिए। दूसरे दिन बुजुर्ग ने कहा, आज तुम 10 बच्चों को पानी की अहमियत बताओगे। लड़का घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोलना शुरू किया, पानी के फायदे बताए और वापस आ गया। अगली बार उसने पहले से ज्यादा एतमाद महसूस किया। तीसरे दिन बुजुर्ग ने कहा, अब तुम अपने वालिद के पास जाओ और माफ़ी मांगो। दिल कांप रहा था, मगर वो गया। उसने आजिज़ी से माफ़ी मांगी और खुद को बदलने का वादा किया। बाप ने उसकी आंखों में तब्दीली देखी और एक और मौका दे दिया। लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, कामयाबी का राज क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शर्म नहीं थी, बल्कि खौफ था। लोग तुम्हें वैसा ही समझते हैं जैसा तुम खुद को पेश करते हो। कुछ साल बाद वही शर्मीला लड़का एक कामयाब और मुअज़्ज़िज़ ताजर बन चुका था। याद रखो, खुद एतमादी पैदा की जाती है, ये पैदाइशी नहीं होती। छोटे कदम बड़ी तब्दीलियां लाते हैं। खुद पर यकीन रखो, खौफ को खुद पर हावी ना होने दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं जल्द एक और मुतासिरकुन कहानी के साथ वापस आऊँगा। तब तक सब्र रखें, शुक्रगुजार रहें और आगे बढ़ते रहें।